चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग गणित में क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। तो पिछले 2 क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल, जबकि मात्रक क्या हो? असमान हो, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। ठीक है, तो वो हम लोगों का समाप्त हो गया है क्षेत्रफल वाला भाग। अब हम लोग क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल का वार्तिक प्रश्न पढ़ेंगे। कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जिसमें संख्या निकालनी रहेगी। संख्या निकालने का मतलब समझ रहे हैं? कहीं संख्या में, कहीं पेड़ों की संख्या निकालनी रहेगी, कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। क्योंकि आयत है तो ये जमीन की ही बात होगी, फर्श की ही बात होगी। खेत होगा, उस खेत में कितने पेड़ लगाए जा सकेंगे, लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा। वो मैदान में कितने पेड़ लगाए जा सकेंगे। इसी कमरे में लंबाई है, चौड़ाई है। बात वही होगी जहां लंबाई और चौड़ाई दी रहेगी। लंबाई और चौड़ाई कमरा है, इस कमरे में कितनी टाइल्स बिछाई जाएगी। ठीक, इस कमरे में पत्थर बिछाना है, पत्थर कितने बिछाए जा सकते हैं। ईंट बिछाना है तो एक ईंट का क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो पूरा कितना ईंट बिछा जा सकेगा। ठीक है, बोरी रखना है, एक बोरी कितना स्थान घेरती है, तो फर्श पर कितनी बोरियां बिछाई जा सकती हैं, फैला कर, ये नहीं कि एक पर एक रख के। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे। या कहीं खर्च निकालने की बात आएगी, जैसे जुताई करना है। 1 वर्ग मीटर खेत है, खेत में लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी। 1 वर्ग मीटर का दाम दिया रहेगा 2 रुपया, 2.5 रुपया। पूरा जितना खेत है उतना खेत जोतने में कितना खर्च होगा। सिंचाई करना है, 1 वर्ग मीटर खेत की सिंचाई का दाम इतना रुपया है, 2 रुपया, 5 रुपया कुछ दिया रहेगा। पूरा खेत सींचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टाइल्स लगाने में, एक टाइल्स लगाने का खर्च इतना है, तो पूरे कमरे में टाइल्स लगाने का खर्च। मतलब इसमें 2 तरह के प्रश्न मिलेंगे हमको, खर्च निकालने की बात आएगी और एक संख्या निकालने की बात आएगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग संख्या वाला पढ़ रहे हैं। पहला टाइप क्या है? संख्या वाला। इसमें क्या है? आयत के क्षेत्रफल के वार्तिक प्रश्न संख्या के। इसमें किसके वार्तिक प्रश्न है? संख्या निकालना। हम के अभी वो सब प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें संख्या निकालनी रहेगी। ठीक है, उसका प्रश्न देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए, आम का एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए। आम का पेड़ है, आम का एक पेड़ लगाने के लिए कितना जगह चाहिए? 25 वर्ग मीटर। ये आम का पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ के लिए कितना वर्ग मीटर चाहिए? 25 वर्ग मीटर। ठीक है, सवाल में दिया है एक आम का पेड़ जब लगाएंगे तो 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए। रहीम का खेत है, रहीम का खेत है, वो 50 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। रहीम का खेत है, ये मान लीजिए रहीम का खेत हो गया। ये रहीम का खेत है, ये रहीम का क्या है? खेत है। ये 50 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ऐसे लिख दें या ऐसे न दिखाएं तब भी तो समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, रहीम का खेत 50 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है। तो कह रहा है कि बताइए खेत में अधिक से अधिक कितने पेड़ लगा सकता है। चाहे अधिक से अधिक कहे चाहे न कहे, खेत में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक की जगह अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, या खेत में कुल कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। कहने का तरीका कुछ भी रहे। ठीक है, मतलब पूरे खेत में कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, इस तरह से कहे। एक पेड़ के लिए उसको 25 वर्ग मीटर स्थान चाहिए, एक खेत के लिए, सॉरी एक पेड़ के लिए। आम का जब एक पेड़ लगाएगा तो 25 वर्ग मीटर चाहिए जगह। ठीक है, तो
50 गुणे 40, 50 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा उसका खेत है। तो उसमें कितने पेड़ लग सकते हैं? अगर मैं सीधा सा बात करूं, एक है ये, मान लीजिए एरिया है, एक सीधा सा बात, ये एरिया है 10 वर्ग मीटर का। कितना एरिया है? 10 वर्ग मीटर, ये पूरा एरिया है, ठीक। एक आम का पेड़ लगाने के लिए, या 10 नहीं, मैं 50 वर्ग मीटर बोल दे रहा हूँ, 50 वर्ग मीटर मुझे सीधा सा बताइए। एक जो खेत है वो 50 वर्ग मीटर का है, आम का एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर चाहिए। तो इस पूरे खेत में क्या ठो पेड़ लगेंगे? कितने पेड़ लगेंगे? दो। बड़े आसानी से आ गया। अरे 25 वर्ग मीटर में एक पेड़ लगेगा तो 50 वर्ग मीटर में कितना पेड़ लगेगा? बड़ा आसानी से आ गया। तो पेड़ों की संख्या कैसे निकाले हम? पेड़ों की संख्या कैसे निकाले? पेड़ों की संख्या कैसे निकले? कुल खेत का क्षेत्रफल भागे, यही ना किए होंगे, 50 में 25 का भाग दिए होंगे तो 2 पेड़ आएगा होगा, यही ना? ऐसे नहीं किए होंगे? एक पेड़ 25 वर्ग मीटर में, आधा में ये लग गया, आधा में एक लग गया, 2 कैसे आया? ऐसे नहीं आया। अगर 100 वर्ग मीटर स्थान होता तो कितना पेड़ लगता? कितना पेड़ लगता? 4 पेड़। कैसे आया? भाग दिए तभी ना, ठीक है। तो संख्या निकालने के लिए, चाहे पेड़ों की संख्या रहे, चाहे टाइल्स की संख्या रहे, या पत्थरों की संख्या रहे, कहीं भी संख्या निकालने के लिए हम कुल क्षेत्रफल बटे एक का क्षेत्रफल नहीं होगा? संख्या निकालने के लिए ये आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा। सूत्र का मतलब संख्या निकालना होगा तो कुल में एक का भाग देंगे। नहीं दे रहे हैं? उसी से बन रहा है ना। 100 वर्ग मीटर स्थान है, अगर एक पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर स्थान चाहिए तो 100 वर्ग मीटर में क्या गो पेड़ लगेगा? सीधा सा बात है, 4 पेड़, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो माचिस की डिब्बी है, एक माचिस की डिब्बी है, ठीक है, एक माचिस की डिब्बी 25 वर्ग मीटर स्थान घेरती है, तो 100 वर्ग मीटर में माचिस का क्या ठो डिब्बी हट जाएगी? 4 ठो हट जाएगी ना। एक ठो यहाँ हटी 25, ये 50, ये 75, ये 100। तो कैसे आया 100? कुल क्षेत्रफल में जो पूरा खेत का क्षेत्रफल था, वो पूरे क्षेत्रफल में हमने एक का भाग दे दिया, एक का क्षेत्रफल, यही ना। तो इसको हम लोग सूत्र बना सकते हैं ना। कहीं भी संख्या निकालने की बात आएगी तो कुल क्षेत्रफल में एक के क्षेत्रफल का भाग देंगे। इतना बात समझ में आया? अब इसको मिटा दिया जाए। चलिए अब हम लोग सवाल की तरफ चले। आम का एक पेड़ लगाने के लिए कितने वर्ग मीटर चाहिए? 25 वर्ग मीटर। ये तो क्लियर है। किसके खेत में लगाना है आम का पेड़? रहीम के खेत में। उसके खेत की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर। हमसे पूछ रहा है कि कितना पेड़ लगेगा उसके खेत में, अधिक से अधिक कितना पेड़ लगेगा, ठीक है। अधिकतम कितना पेड़ लगेगा, कुल कितना पेड़ लगेगा। अधिक से अधिक कहेगा, यहीं पर अधिकतम लिख देगा, अधिकतम, या कुल कितने पेड़ लगेंगे, नहीं होगा, कुछ भी लिख सकता है ना। तो लिखने से कंफ्यूजन तो होगा नहीं। हमको बस एक चीज देखना है कि यहाँ पर संख्या पूछेगा। क्या पूछेगा? संख्या रहेगा। क्या रहेगा? संख्या निकालना रहेगा। और जहां संख्या निकालने की बात रहेगी, हमको क्या है, पहले कुल क्षेत्रफल निकाले, एक का क्षेत्रफल निकाले। एक का क्षेत्रफल हमको दिया है कि नहीं? एक आम का पेड़ का क्षेत्रफल दिया है ना। तो कुल क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हम? अरे एक आयत की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते?
वो तो सबसे आसान सा है। तो खेत का क्षेत्रफल, कुल खेत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है भैया? 50। चौड़ाई कितना है बाबू? 40। तो 50 में 40 का गुणा करें, 2 जीरो हो गया, 5 चौका 20। 2000 मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? अरे ये भी मीटर, ये भी मीटर। मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? वर्ग मीटर। क्या होगा? वर्ग मीटर। ठीक। अब हमको ये भी वर्ग मीटर है, ये भी वर्ग मीटर है, ये भी वर्ग मीटर है, तो भाग दे सकते हैं कि नहीं? अब तो पेड़ों की संख्या निकालना है, पेड़ों की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे? कुल खेत का क्षेत्रफल, कुल खेत का क्षेत्रफल बटे एक आम के पेड़ का क्षेत्रफल। ये कहाँ से लिखे? अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ों की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल कितना है? 2000। एक का क्षेत्रफल कितना है? 25। भाग दे देंगे सीधे। ऐसे लिख देंगे तो कोई देखेंगे तो ये कहेंगे भाई बढ़िया से लिखे हैं, अच्छे से सब समझा कर लिखे हैं। ठीक है कि हम पेड़ों की संख्या निकालने के लिए कुल क्षेत्रफल में एक आम के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। कितना आ गया? 25, 5 5 5 चौका 20, 400, 5 5 25, यानी 400 भागे 5 कितना आ गया? 80 पेड़। कितने पेड़ लग सकते हैं? 80 पेड़। ठीक है। कोई दिक्कत है? हमको केवल क्या करना है, एक आम के पेड़ का क्षेत्रफल दिया रहेगा, उसमें खेत की लंबाई और चौड़ाई दी रहेगी, हमें कहेगा कि कितने अधिक से अधिक पेड़ लग सकते हैं, तो पूरा क्षेत्रफल हम निकाल देंगे लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके। ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिए, कितना आ गया? 50 लंबाई है, 40 चौड़ाई है, 50 में 40 का गुणा कर दिए, 2000। ये क्या है? वर्ग मीटर आएगा, क्योंकि लंबाई भी मीटर चौड़ाई भी मीटर। तो 2000 वर्ग मीटर ये है, 25 वर्ग मीटर ये है। एक का भाग दे सकते हैं। संख्या निकालने के लिए कुल क्षेत्रफल में एक का क्षेत्रफल का भाग दे दिए। 2000 में 25 का भाग दिए, कितने पेड़ आए? 80 पेड़। कर लेंगे? चलिए चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग आम के पेड़ की बात हो रही थी। ठीक है। तो आम के पेड़ के बजाय अगर हम लोग खेत में पत्थर बिछाएं, तब क्या बिछाएं? पत्थर बिछाएं। तो एक पत्थर का, यहाँ पर हम लोग कहते हैं एक पत्थर बिछाने में, एक पत्थर बिछाने के लिए। ठीक है। आम के पेड़ की जगह हम लोग क्या कर दिए? एक पत्थर बिछाने के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए। ठीक, सवाल वही है, केवल थोड़ा सा बदल दिए। एक पत्थर बिछाने के लिए कितना जगह चाहिए? 25 वर्ग मीटर। रहीम ही है, रहीम की जगह सूरज का नाम दे दें। चलिए, सूरज का खेत, सूरज का खेत किसका खेत है? सूरज का खेत है। तो सूरज के खेत की लंबाई और चौड़ाई कितना है? लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। तो बताइए कि खेत में अधिक से अधिक कितने पत्थर बिछाए जा सकते हैं? अधिक से अधिक कितने पत्थर
बिछाए जा सकते हैं। नहीं हुआ? सब वही डाटा है। डाटा से हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, केवल प्रश्न से छेड़छाड़ करना है। ठीक है, क्योंकि हमको प्रश्न से मतलब है। तो जहां हम लोग पेड़ लगा रहे थे वहां पर हम लोग क्या करने लगे? पत्थर। तो लंबाई वही, चौड़ाई वही, क्षेत्रफल निकालेंगे वही आएगा। जहां पेड़ों की संख्या है, जहां आम का पेड़ है, वहां पर हम लोग क्या कर देंगे? पत्थर। ये कर देंगे पत्थर। ठीक है, एक पत्थर बिछाने में यहाँ पत्थरों की संख्या, यहाँ पर क्या कर देंगे? पत्थरों की संख्या। और यहाँ पर क्या कर देंगे? एक पत्थर का क्षेत्रफल। नहीं कर देंगे? उत्तर तो वही आएगा, जहां पेड़ है वहां उतना क्या हो जाएंगे? पत्थर हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा ना? कहाँ फिर लिख दिए पेड़? इतना ठंडी लग रहा है ना, फिर पेड़। अच्छा, पत्थर। इतना ठंडी लग रहा है कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि पेड़ लिखना है कि पत्थर लिखना है। ठीक है, तो उत्तर क्या आया? वही आया ना, 80 पत्थर। ठीक है, तो अगर प्रश्न हम लोगों के पास आ जाए, एक पत्थर बिछाने के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए, सूरज के खेत की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है, तो खेत में, सूरज के खेत में कितने पत्थर लगाए जा सकते हैं? कुल कितने पत्थर लगेंगे? 80 पत्थर। जब तक हम लोग गणित नहीं जानते थे तब तक सब लोग क्या करते? एक पत्थर लगाए, गिने, दूसरा पत्थर, चौथा पत्थर, पांचवा पत्थर। नहीं है? जब ये गणित नहीं थी, जब लोग गणित इस तरह का क्षेत्रफल निकालना नहीं जानते थे, तो कैसे पता चलेगा कितना पत्थर लगेगा? ना सब गिनते रहे होंगे ना, तो हो जाएगा ना। अगर इसी पत्थर की जगह एक कमरा है, एक हॉल है, जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है, उसमें क्या लगाना है? टाइल्स लगाना है, बड़ा बड़ा टाइल्स। ठीक है, एक टाइल्स का के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए, तो उस पूरे हॉल में कितने टाइल्स लगेंगे? कितना? सब कुछ वही रहेगा। ठीक है ना? तो संख्या निकालने के प्रश्न, चाहे पेड़ों की संख्या निकालनी रहे, चाहे पत्थरों की संख्या निकालनी रहे, या टाइल्स की संख्या निकालनी, ये सब प्रश्न कर लेंगे ना? हो जाएगा ना? चलिए, तो इसमें कुछ उतारना है? अच्छा, ये बताइए, अगर मान लीजिए हमें एक खेत दे दिया जाए, खेत दे दिया जाए, कमरा दे दिया जाए, मैदान दे दिया जाए, बरामदा दे दिया जाए, या हॉल दे दिया जाए, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे दिया जाए। ठीक है, उसमें चाहे हमको पेड़ लगाना हो, पेड़ लगाने के लिए जमीन चाहिए, तो पेड़ तो खेत में ही लगाएंगे, मैदान में ही लगाएंगे। ठीक, कमरा में टाइल्स बिछा सकते हैं हम लोग। ठीक है, खेत में पत्थर बिछा सकते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई दी रहेगी, तो उसमें कितने पत्थर लगाए जा सकते हैं, कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं, इस तरह का सवाल कर लेंगे। हो जाएगा ना? कहीं कंफ्यूजन नहीं ना होगा? कर लेंगे? चलिए, अच्छा, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए, हम लोग क्या देखें अभी कि हम लोग संख्या निकालने वाला प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? खर्च निकालने वाला प्रश्न करेंगे। क्या करने वाला? खर्च निकालने वाला। सवाल वही है हमारा, हम लोग वापस अपने पुराने सवाल पर आते हैं। ठीक है, एक पत्थर बिछाने के लिए कितना जगह चाहिए? 25 वर्ग मीटर। सूरज के खेत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। उसके खेत में अधिक से अधिक कितने पत्थर बिछाए जा सकते हैं? यहाँ तक तो सवाल हम लोग कर लिए। अब उसी में नया चीज जोड़ दिया गया है। यदि एक पत्थर बिछाने का, जो पत्थर है वो एक पत्थर बिछाने में कुल 5 रुपए खर्च आता है। एक पत्थर बिछाने में कितना खर्च आता है? 5 रुपए खर्च आता है। तो बताइए, पूरे खेत में
पत्थर बिछाने में कुल कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? पूरे खेत में एक पत्थर बिछाने में कितना खर्च करना पड़ेगा? 5 रुपये। तो पूरे खेत में पत्थर बिछाने में कितने खर्च होंगे? एक एक नियम है कि नहीं? एक का पता है, पत्थर की संख्या अगर मुझे पता है, हमने पत्थर की संख्या निकालना सीख लिया है ना, अभी हम लोग सीखे हैं ना कि कुल कितने पत्थर बिछाए जा सकते हैं, अभी हम लोग सीखे हैं। 80 पत्थर आ गया है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है? यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत है? आगे हम लोग चले, क्योंकि एक पत्थर का खर्च बराबर 5 रुपया। तो मुझे बताइए कितने पत्थर है कुल? कितने पत्थर है? 80। तो 80 पत्थर का खर्च नहीं निकालेंगे? 80 पत्थर पूरे खेत में कितने लगेंगे? 80 पत्थर है ना, तो 80 पत्थर का खर्च नहीं निकालेंगे? 5 गुणे 80 कितना रुपया हो गया? 400 रुपया। नहीं हुआ? बस ये 2 लाइन अलग से करना था। एक पत्थर बिछाने का खर्च मुझे दिया है 5 रुपया, तो 80 पत्थर बिछाने का मतलब पूरे खेत में कितना पत्थर है? 80 पत्थर है, तो 80 पत्थर का खर्च कितना आ गया? 400 रुपया। हो जाएगा? ठीक है ना? पत्थर की संख्या निकाल लिए हैं, टोटल संख्या निकाल लिए हैं, एक का दाम जितना दिया है, जो संख्या है उसमें गुणा कर देंगे। कुल खर्च निकालने के लिए संख्या में जो संख्या है हमारी, उसमें कितने का? एक का खर्च नहीं किए हैं क्या? अरे हम कह रहे हैं एक का खर्च है 5 रुपया, यही ना है? या ऐसे करें या वैसे करें? 80 गुणे 5 करें। ये क्या है? संख्या है 80, एक का खर्च है 5 रुपया, दोनों को गुणा किए हैं ना? तो इस तरह का सवाल हो जाएगा। अगर कहीं प्रश्न में संख्या निकालना रहेगा या खर्च निकालना रहेगा तो कर लेंगे। अगर जुताई की बात होगी तब भी हो जाएगा। जुताई वाला एक आध प्रश्न देख लें। अगर यहीं पर पेड़ रहता, एक पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर स्थान चाहिए, तो कुल कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? एक पेड़ लगाने का खर्च 5 रुपया है, तो बताइए टोटल कुल पेड़ लगाने का खर्च बताइए। 80 पेड़ थे तो यही उत्तर आता ना। जुताई वाला हम लोग देख लें। अगर टाइल्स की बात करता, एक टाइल्स लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर स्थान चाहिए, ठीक है? तो कुल कितने टाइल्स लग रहे थे? 80। तो 80 टाइल्स का खर्च नहीं है। कोई मिस्त्री आया, कहा भैया एक टाइल्स लगाने का हम 5 रुपया लेंगे, तो कहेंगे भैया अंदाजा से बताओ कितना टाइल्स लग जाएगा। तो भैया 80 टाइल्स लगेगा, तो 80 टाइल्स का कितना कुल लोगे? तो भैया गुणा कर ले अपन। कहते हैं ना कि भैया एक टाइल्स का 5 रुपया है, तो 80 टाइल्स का कितना? 400 रुपया हमके चाहिए। कहते हैं ना? होता है ना? तो ये खर्च वाला मैटर समझ में आया? खर्च वाला कर लेंगे। एक थे हम आप लोगों को जुताई का प्रश्न बता देंगे, खेत की जुताई वाला, ठीक है? चलिए इसको उतारिए, इसको पूरा उतारेंगे क्योंकि ये एक तरह से नया सवाल हो गया ना, तो इसको पूरा उतारिए। चलिए देखिए, सवाल वही है। खेत की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। अब उसको क्या है? हमें जुतवाना है। क्या करना है? जुतवाना है, ठीक है? तो प्रीतम का खेत है, उसकी लंबाई कितनी है? 50 मीटर। सूरज लग रहा है कि अपना खेत बेच दिया। किसको? सूरज अपना खेत बेच दिए हैं। किसको? प्रीतम को। वही खेत है ना? खेत तो वही है, नाम है किसका? प्रीतम का। तो प्रीतम के खेत की लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर। प्रीतम को अपना खेत जुतवाना है, ठीक है? लेकिन जुताई वाला जो ट्रैक्टर वाला है वो कहा है भैया 50 पैसा हम 1 वर्ग मीटर का लेंगे। प्रति वर्ग मीटर का मूल्य कितना है? 50 पैसा। प्रति वर्ग मीटर का मूल्य कितना है? 50 पैसा। तो आप प्रीतम जोड़े
कि पूरा खेत जुताने में कितना खर्च आएगा। ट्रैक्टर वाला तो कहेगा भैया हमको पैसा दीजिए, वो तो जोड़ लेगा अपने से। तब प्रीतम को जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे? तो पूरे पहले खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना वर्ग मीटर है खेत, तब ना एक वर्ग मीटर का पता चलेगा। तो पूरे खेत का क्षेत्रफल, पूरे खेत ना, पूरे खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे उत्तर तो वही आएगा। 50 गुणे 40 बराबर कितना? 2000 वर्ग मीटर हमारा खेत है 2000 वर्ग मीटर खेत है। ठीक, एक वर्ग मीटर जुताई का खर्च कितना है? 50 पैसा है। तो 2000 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा? 2000 वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा? 2000 गुणे 50 पैसा हो जाएगा, नहीं होगा का? 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, अब 5 दूना 10, इतना पैसा हो गया। इतना पैसा हो गया, नहीं हुआ? अरे एक वर्ग मीटर का खर्च है 50 पैसा, तो 2000 वर्ग मीटर का खर्च कितना हो गया? 2000 गुणे 50, 1 लाख पैसा। अब ट्रैक्टर वाला तो समझे में ना भैया 1 लाख पैसा कितना होला, तो वो कहेगा भैया हमको रुपया में समझाओ, हमको समझ में नहीं आ रहा 1 लाख पैसा कितना हुआ। ठीक है, तो रुपया में कैसे समझाएंगे? 1 रुपया बराबर 50 पैसा। 50 पैसा होता है? हाँ। 1 रुपया में कितना पैसा होला? 100 पैसा। ठीक है, तो एक पैसा को रुपया में बदलने के लिए कितने से भाग देंगे? 1/100। इतना पैसा है, हमको रुपया में बदलना है, तो क्या करेंगे? 1000 पैसा में, 1 लाख पैसा में कितने का भाग दे देंगे? 100 का भाग दे देंगे। ये किसमें बदल जाएगा? रुपया में। नहीं बदलेगा? पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 का भाग दे देंगे। नहीं है, हमारे पास 200 पैसा है, इसको रुपया में बदलना है, तो क्या कैसे बदलेंगे? 200 में कितने का भाग देंगे? 100 का। कितना आ गया? 2 रुपया। हमारे पास 1000 पैसा है, उसको रुपया में बदलना है, कितने का भाग देंगे? कितने का भाग देंगे? 100 का भाग। 1000 भागे 100, 2 शून्य गया, और रुपया आ गया 10 रुपया। नहीं है, तो हमारे पास 1 लाख पैसा है, 1 लाख पैसा को रुपया में बदलना है, कितने में भाग देंगे? 100 से। 1 शून्य गया, 1 शून्य गया, 2 शून्य गया, कितना रुपया हुआ? 1000 रुपया उसका जुताई हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया रहेगा। ठीक है, पूरा खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें हम गुणा कर देंगे। खर्च निकालने के लिए कुल खर्च बराबर क्षेत्रफल में कितने का गुणा करेंगे? 1 का दाम है, 1 का जो दाम है, 1 का दाम में क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे। 1 का दाम कितना था? 50 पैसा। क्षेत्रफल कितना था? 2000। तो 2000 में 50 का गुणा कर दिया। बात समझ में आई? क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 1 वर्ग मीटर का दाम 50 पैसा दिया है, तो पूरा खर्च कितना हुआ? पैसा में आ गया। पैसा को रुपया में बदलना समझ गए कि नहीं? रुपया को पैसा में बदलेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। जैसे 2 रुपया है, 2 रुपया को पैसा में बदलना है, किसमें बदलना है? पैसा में। कितने का गुणा करेंगे?
100 का नहीं होगा। पैसा को रुपया में बदलेंगे, भाग देंगे, और रुपया को पैसा में बदलेंगे, गुणा करेंगे। पहले तो पैसा ही चलता था, पहले पैसा चलता था ना, ढेर का सब पैसा गोलियां लेते थे, इतना इतना। अब कहीं पैसा दिखने को मिला, अब ज्यादातर नोटे मिलता है, और सिक्का भी मिलेगा तो 1 का सिक्का तो बड़ा कम में मिलता है, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का और 10 का सिक्का मिलता है ना। अगर यह पैसा में नहीं दिया होता, अगर यही रुपया में दिया होता तो कोई तामझाम नहीं था, तुरंत उत्तर आ जाता कि नहीं। अगर यही सवाल पहले इतना होता, अगर यही सवाल मान लीजिए, यदि 1 वर्ग मीटर जुताई का खर्च, ठीक है, 1 रुपया दिया होता या 2 रुपया दिया होता, 2 रुपया है, तो कुल खर्च क्या करते हम, सीधे गुणा कर देते। 2000 वर्ग मीटर था, इसमें 2 का गुणा कर दिए, कितना रुपया आ जाता, 4000 रुपया। कहीं पर रुपया पैसा का झंझट ही नहीं होता। जब पैसा में दिया रहेगा तब उसको रुपया में बदलेंगे। अगर रुपया में ही दिया है, जैसे 1 वर्ग मीटर जुताई का खर्च 2 रुपया दिया है, तब तो कुछ नहीं बदलना है, बदलेंगे पैसा में। पैसा को रुपया में बदलने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट रुपया में है। तो इस तरह का प्रश्न कर लेंगे, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल, अगर हमें लंबाई और चौड़ाई दिया हो, जुताई का खर्च दिया हो, 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया हो, ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई यानी खेत की लंबाई चौड़ाई दिया हो, जुताई करने के लिए 1 वर्ग मीटर का खर्च, चाहे वो रुपया में दिया हो चाहे पैसा में दिया हो, कर लेंगे। जहां पैसा में दिया होगा वहां पर उत्तर जब आएगा तो पैसा में आएगा, उसको रुपया में बदल लेंगे। अगर जुताई का खर्च सीधे रुपया में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, रुपया में आ ही जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए, अच्छा, आयत वाला आप लोगों का समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए, वेरी